आप सोचें कि आपको एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन आपको सैलरी के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हर महीने आपको 100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर दूसरा ऑप्शन है 10 रुपये पर मंथ, लेकिन ये पैसा आपको हर महीने डबल होकर मिलेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? आप में से ज़्यादातर लोग पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि पहला वाला ऑप्शन सेफ़ है। लेकिन अगर हम दोनों ऑप्शनों की एक साल की सैलरी को कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आपने 100 रुपये पर मंथ वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो आपको एक साल में 1200 रुपये की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने दूसरा वाला ऑप्शन यानी 10 रुपये पर मंथ और हर महीने डबल वाले ऑप्शन को चुना है तो आपको एक साल के एंड में 20,480 रुपये मिलेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ? तो पहले महीने आपको 10 रुपये मिलेंगे, दूसरे महीने आपको 20 रुपये मिलेंगे, तीसरे महीने 40 रुपये, और ऐसे ही आपको हर महीने पैसा डबल होते रहेंगे और साल के एंड में आपको मिलेंगे 20,480 रुपये। आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हमारे लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है। यह होती है कंपाउंडिंग की पावर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा भी कहा है। एक कहावत है, पैसा ही पैसों को खींचता है, और यह सही भी है, लेकिन तब जब आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ, कब और किस में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में हर दूसरा या तीसरा आदमी पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। इसमें से कई लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, तो कोई FD करवा देता है, या तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। इंडिया में इन्फ्लेशन 7% है। अगर आपका पैसा 7 या 8% से ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा ना के बराबर रिटर्न देगा। इसे अब हम कंपाउंडिंग को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, बंटी, सनी और राघव। इन तीनों दोस्तों की एज 21 या 22 साल है। ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी अपनी फील्ड में जॉब करने के लिए जाते हैं। बंटी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये है। बंटी के पेरेंट्स बंटी को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करने को कहते हैं या किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने को कहते हैं। पेरेंट्स के कहने पर बंटी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का सोचा। बंटी के पेरेंट्स बंटी को शेयर मार्केट के झमेले से दूर रहने को कहा था, तो बंटी ने 10,000 में से 5,000 रुपये FD में इन्वेस्ट किए और 5,000 गोल्ड में इन्वेस्ट किए। और दूसरा दोस्त जो कि सनी, जो कि एक टीचर हैं और वो महीने के 27,000 रुपये कमा लेता है। सनी एक मॉडर्न एजुकेट फैमिली से था और उसको पूरी आज़ादी थी कि वो कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सनी को इन्वेस्टमेंट मार्केट में थोड़ा नॉलेज था और वो स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने के लिए बुक पढ़ता है, उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलता है और डिसाइड करता है कि वो 5,000 रुपये डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करेगा और बचे हुए 5,000 रुपये SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा दोस्त राघव जो कि एक CA है, जो अपने कॉलेज के टाइम से रिच पीपल, रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ उठना बैठना था। राघव को स्टॉक मार्केट में बहुत मज़ा आता था क्योंकि उसे शेयर मार्केट में सब कुछ समझ में आता था। उसे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की अच्छी समझ थी। राघव की सैलरी थी 30,000 रुपये और राघव ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब टाइम आता है तीनों दोस्तों के कंपैरिजन का। टाइम को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं अगले 30 सालों के लिए। 30 साल गुजर जाने के बाद इनकी एज 50 से ऊपर हो गई है। अब इन तीनों दोस्तों के इन्वेस्टमेंट को पूरे 30 साल हो गए हैं, जो कि 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब 30 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट की राशि 36-36 लाख रुपये हो गई थी। बंटी ने अपने 5-5 हज़ार रुपये FD और गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे, तो 30 साल में FD में टोटल 18 लाख रुपये इन्वेस्ट किए। 30 साल बाद 7% की इंटरेस्ट रेट से 61 लाख रुपये हो गए और 5,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और वो 30 साल में 8% के हिसाब से 74 लाख रुपये हो गए। अब बंटी का टोटल होता है 1,35,00,000 रुपये। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त सन्नी की, जिसने अपना 50% अमाउंट डिप्ट फंड में इन्वेस्ट किया था और 50% SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। पूरे 30 साल बाद डिप्ट फंड से उसे 61 लाख रुपए मिले और दूसरे इन्वेस्टमेंट यानी SIP म्यूचुअल फंड से 14% के हिसाब से 30 साल के बाद रिटर्न के रूप में 2,40,00,000 रुपये मिलते हैं। अगर दोनों का टोटल किया जाए तो सन्नी को 30 साल बाद 3 करोड़ रुपये रिटर्न मिला।
वहीं अगर तीसरे दोस्त राघव की बात करें, जिसने अपना सारा पैसा इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट किया था, जो कि 30 साल बाद होते हैं 36 लाख रुपये, जो 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6 करोड़ रुपये हो गए। तीनों दोस्तों की बात की जाए तो राघव को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे बंटी, सनी और राघव तीनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो भी सेम टाइम के लिए। लेकिन तीनों के इन्वेस्टमेंट का तरीका डिफरेंट होने के कारण तीनों को अलग अलग रिटर्न मिला। बंटी को 1 करोड़ 35 लाख, सनी को 3 करोड़ और राघव को 6 करोड़ रुपए मिले। और ये सब पॉसिबल हो पाया मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। राघव कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से जानता था, उनका नॉलेज और रिसर्च एंड में रंग लाया।